और सरदारपुरा के लाडले और पूरे राजस्थान के जननायक हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। सर मुझे सब लोग पूछते कि आप पूर्व मुख्यमंत्री क्यों बोलते हैं? सर 3 साल की बात हो है, अगली बार आपको ही भरना सर, इसलिए हम 3 साल के लिए पूर्व नहीं लगेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जोधपुर की महापौर मेरी छोटी बहन कुंती देवड़ा जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री धर्मेंद्र राठौर साहब, राजेंद्र जी सोलंकी साहब और डीसीसी के चेयरमैन बड़े भाई साहब सलीम साहब, सामाजिक मंच उपस्थित जोधपुर के कार्यवासियों, युवा बच्चों, मेरी छोटी बहनों, हमारी माओ माताओं, सबका अभिनंदन, आशीर्वाद, शुक्रिया। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो माननीय अशोक गहलोत साहब की देन है और मुझे इस मंच पे बोलने का जो मौका मिला वो आपके लाडले अशोक गहलोत साहब की देन की वजह से। राजस्थान प्रतिष्ठा बोर्ड में आपके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं शायद किसी मुख्यमंत्री ने स्मार्ट क्लास देना हो, बच्चों की स्कूल ड्रेस देनी हो, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 25 लाख और 15 लाख की स्कीम हो, बच्चों के स्कूल बैग हो, जितने भी नवाचार हुए वो माननीय अशोक गहलोत साहब के वक्त में हुए और वर्तमान की सरकार ने सारी योजनाओं को बंद करने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। आपके कार्यकाल में 7,840 पदों की भर्ती, वर्तमान के 562 कर्मचारियों को नियमित करने का काम माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार एक जाति विशेष को निशाना बनाकर 562 कर्मचारियों की नियमितीकरण को जानबूझ कर रोकना और 840 की भर्ती को रोकना, सरकार की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को रोकना, ये काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। मैं यहाँ के सदर अयूब साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत शानदार मदरसे का संचालन करते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं आपके पास आज तक पहुंची है। आज आपके पेरा टीचर की डिमांड की है। अभी आपका छुट्टियों का टाइम चल रहा है और नया सत्र आपका 1 जुलाई से लगभग शुरू हो जाएगा। आपको एक नहीं 2 पेरा टीचर देने की मैं कोशिश करूंगा और ये सबसे मैं इस पद पर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार, माननीय अशोक गहलोत की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए मुझे लड़ना पड़े, मुकदमा करने पड़े और सरकार से लड़ना पड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन योजनाओं का वर्तमान सरकार इंप्लीमेंट करे और लागू करे। आप सभी आप बताए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चूंकि अशोक गहलोत साहब का बहुत व्यस्त कार्यक्रम में मोहब्बत है, लगाव है, से लगे हैं, अब मैं बिना किसी तंकीर के राजस्थान के जननायक, विकास प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हासिल अजीज विधायक आने जनाब अशोक गहलोत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और तमाम लोगों को संबोधित करें। अशोक गहलोत साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे मेहमान देवड़ा, राठौर जी, तिवारी जी, करीम जोनी, डिप्टी मेयर, जिला अध्यक्ष मोहम्मद और इरफान बेदी, तमाम भाइयों मदरसा कोशिया को इंडिविजुअल जो सरदार है, सरदार कॉलोनी में वो एग्जाम ने दिया, बात बताई और बोले आया खुशी से इस्लाम में हमेशा भाग दिया। आपकी दुआएं ये मेरे काम, आज मैं जो खुशी हूँ तो आप सब
धनराज जो जोधपुर जिले की जनता है, गांव के शहर के लोग, मुझे बहुत लंबे अवसर इस बात ने कामयाब होने का अवसर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साल की जो बात मेरे पूर्व होने का आप सरकार हमारी नहीं है राजस्थान में, पर आप महसूस करते होंगे कई गाँव में किसी भी जिले में किसी गाँव में आपको मिले भी लोग याद करते हैं, क्योंकि ऐसे ही स्थिति में दी थी पेंशन देनी बुजुर्गों को, इलाज फ्री करने में बहुत महंगा होता है, पूरा इलाज हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है जितना राजस्थान में हम लोगों से इलाज आपका ऑपरेशन हो, घुटना बदलवाना हो, किडनी का बीमारी हो, कोई बीमारी हो, फिजिशियन फ्री, हिमालय फ्री, सारे टेस्ट फ्री, ऐसा कुछ होता नहीं, दवाई फ्री, कोई भी हमारे लिए कामयाब नहीं योजना। बाकी योजना तो अभी रंग बता देते आपको, आपके मोहल्ले में भी महात्मा गांधी के नाम से कोई जमाना था, पट्टा था तो हमें नहीं क्या था, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं वो बात करते थे हिंदी के खिलाफ, हम लोग बात करते थे अंग्रेजी के खिलाफ, क्या काम आएगा हिंदी की बात। आज जमाना बदल गया तो हमने भी बदलाव आए, हमको आज आज के जमाना में मोबाइल फोन आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं, अगर बच्चों का भी बढ़ना है दुनिया के अंदर तो इंग्लिश की नहीं हो गई। ये सोच के हम लोगों ने ये महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया, जहाँ तक 8 लाख बच्चे आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ आता है। कहा के अंदर नया लड़का जो बचपन से मैं बहुत से बताने क्या है, कहीं जाता हूँ राजस्थान में अशोक जी जनो नहीं करेंगे, अशोक जनो जी नहीं करेंगे, अशोक जनो जी जाता इतना प्यार होता है। और आज बच्चे अशोक सर बोल रहे हैं, अशोक सर कहाँ जाएंगे, फिर कई बार मुझे बोले जाते उनका स्कूल पढ़ेगा सर, आप बताइए बच्चे में छोटे बच्चे 2 बच्चे थे, 2 लड़के आगे आ रहे थे, तो कहने का मतलब है कि ये जिंदगी बदलने का क्रांतिकारी काम हुआ। देश में कहीं नहीं किसी राज्य में बदल किया, राजधानी बदले थे फिलहाल के बाद में हिंदुस्तान के राज्यों के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। उन्हें और एक कम्युनिटी रास्ता में शिक्षा करना है, 3 बड़े बोले प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इतनी खोली को छोड़ती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलती है पंचायत के लोग कॉलेज बोलते हैं, और ये कहते लड़कियां जब पढ़ेगी 500 कॉलेज बनाएंगे जाएगा। कहने का मतलब ये शिक्षा हमने बहुत जोर दिया कि इस बार आम लोग याद करते हैं। मैं आपसे अपने कहना चाहूँगा कि जमाना बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना होगा आप लोगों ने, आप बात कर रहे हैं तो मालूम किया ही क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक कोई और भी है, बच्चों को मालूम करेगा, बात करेगा और तुम लोग इसको सब जो अपनाओ, इसको एक क्रांतिकारी काम हुआ दुनिया के अंदर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो आपको, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, आप खुद में देखते होंगे ग्रोथ आ गया जी, आपको ग्रोथ समझ नहीं आता। अभी मोदी जी और इनके बाद के लोग जो है इतनी गलत सूचना दे देते हैं देश के अंदर, कभी धर्म के बारे में, गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, जितना इन्होंने 75 साल में किया, वो जो AI का जॉब आया है उसके 2 बात पूछो उसको, वो 50 साल का एक बात बता देगा आपको। उन्होंने क्या किया है,
जितना पैसा दिया है बीजेपी ने वो सब खुशियाँ उड़ा दी, ये मैं कह देता हूँ, ये आगे देश आ गया। हमारे को है हम उसे यूज नहीं करते हैं, अभी पहले